देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एकमुश्त योजना के तहत किसानों को मिलेगी राहत, मृत किसानों के परिजनों को दिया जाएगा लाभ। गौवंशों को मौत से बचाने के लिए किसान ने अपनाया घरेलू उपाय। लंपी वायरस से ठीक हुई एक गाय तो 3 का चल रहा है इलाज। बुआई से लेकर छिड़काव तक सारे काम करेगी ये सोलर मशीन, खेती को बनाएगी आसान। दोस्तों, जैसा कि आज आपको किसान बुलेटिन अपने तय समय से पहले देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे एक खास वजह है कि आज हम आपको रात 8 बजे ग्रीन टीवी पर एक खास गांव की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां आजादी के 75 साल बाद आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं और सड़क से वंचित हैं। ये कहानी दिखाने का हमारा मकसद केवल सरकार तक इस गाँव की आवाज पहुँचाना है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर इस गाँव तक सड़क पहुँच सके। आप सभी से निवेदन है कि आज रात 8 बजे ग्रीन टीवी पर जरूर देखें गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील की जोगिया गांव की कहानी। कर्जदार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों और सदस्यों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए एक मुश्त निपटान योजना 2022 की घोषणा कर दी है। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार सदस्यों के लिए घोषित योजना में मुख्य रूप से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके लोन लेने वालों की मौत हो चुकी है। ऐसे ऋण खाते में 31 मार्च 2022 तक देय ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। इसके लिए मृत ऋणी किसान के उत्तराधिकारी द्वारा ऋण खाते में पूरा मूलधन जमा करवाने पर ब्याज की 100% माफी प्रदान की जाएगी और इतना ही नहीं, जुर्माना, ब्याज व अन्य खर्च भी माफ किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि बैंक के कुल मृत ऋण धारकों की संख्या 17,863 है, जिनकी तरफ से 174.38 करोड़ रुपए मूलधन और 241.45 करोड़ रुपए ब्याज का बकाया है। इन पर 29.46 करोड़ पैनल इंटरेस्ट समेत कुल रकम 445.29 करोड़ रुपए बकाया है। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि ये योजना केवल सीमित समय के लिए है, इसलिए उपभोक्ता पहले आए पहले पाए की तर्ज पर ओटीएस योजना का लाभ उठाएं। योजना का लाभ उठाने व विस्तृत जानकारी के लिए जिला प्रशासन, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान के कई जिलों में लंपी वायरस की वजह से पशुपालकों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। रोजाना सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। लोग अपने गौवंशों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसानों द्वारा तरह तरह के देसी नुस्खे भी अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर के रहने वाले नागाराम चौधरी का परिवार अपने गौवंश की सुरक्षा के लिए पिछले 15 दिनों से गायों को नीम की पत्तियों का धुआं देने के साथ ही उन्हें दिन में 3 बार फिटकरी से नहलाते हैं। उनका कहना है कि इस उपाय से उनकी एक गाय पूरी तरह से ठीक हो गई है, तो वहीं 3 गायों का इलाज चल रहा है। किसान ने बताया कि सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले गायों को कुछ चारा देते हैं, उसके बाद हल्दी और दलिए से बनाई रोटियों के टुकड़े उन्हें खिलाए जाते हैं। गायों को दिन में 3 बार फिटकरी से नहलाते हैं। मच्छर मक्खियां नहीं आए इसके लिए स्प्रे भी किया जाता है। इसके अलावा नीम के पत्तों का धुआं देते हैं और इतना सब कुछ करने के बाद एक गाय पूरी तरीके से सही भी हो गई है, तो वहीं दूसरी भी काफी हद तक सही है। हालांकि अभी 2 बीमार हैं, उनकी भी देखभाल की जा रही है। डॉक्टर प्रकाश सिंह भाटी ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि 23 लाख रुपए की औषधि इस बीमारी से निपटने के लिए बाड़मेर में बांटी जा रही है। कई टीम काम कर रही है। बाड़मेर जिले में अभी तक 1813 पशुओं की सरकारी आंकड़ों से मौत हो चुकी है, जबकि हकीकत इससे कई ज्यादा गुना है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार शहर से लेकर गांव तक लंपी बीमारी की चपेट में गौवंश इस कदर आ गए हैं कि गांव हो या ढांडी या फिर शहर, चारों तरफ से बीमार गौवंश ही नजर आ रहे हैं। खेती को आसान और किफायती बनाने के लिए लगातार नई नई कृषि मशीनों का आविष्कार किया जाता रहा है। इसी कड़ी में बुआई से लेकर छिड़काव तक के कामों को और ज्यादा आसान बनाने के लिए एक नई मशीन का आविष्कार किया गया है, जिसे नाम दिया गया है ई प्राइमर मूवर मशीन।
आपको बता दें कि ई मूवर प्राइमर मशीन को केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तैयार किया है, जिससे फसलों में बुआई से लेकर निराई गुड़ाई, कीट रोग नियंत्रण और निगरानी से जुड़े कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इस मशीन में फसल सुरक्षा के लिए भी कई उपकरण लगाए गए हैं। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे चलाने के लिए ईंधन या फिर डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये सौर ऊर्जा और बैटरी से संचालित है। खेतों के साथ साथ गांव में बिजली न होने पर इसका प्रयोग रोशनी करने और लाइट जलाने के लिए भी किया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल से समय, श्रम और पैसों की काफी बचत होती है और कृषि कार्यों के लिए मजदूरी पर निर्भरता भी काफी कम हो जाती है। खेती को आसान बनाने वाली ये मशीन 2 क्विंटल तक वजन सहन कर सकती है, जिस पर सब्जी फसलों का उत्पादन, बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों को ढोकर खेत तक ले जाया जा सकता है। इस मशीन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी भी फुल चार्ज होने पर 3 घंटे तक लगातार खेतों की निगरानी करने में सक्षम है। सौर ऊर्जा आधारित ई प्राइम मूवर मशीन की ऑपरेटिंग का खर्च सिर्फ 500 रुपए प्रति घंटा है और इसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपए है। तो वहीं बिना सोलर पैनल की सुविधा वाली इस मशीन की कीमत 1,80,000 रुपए निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे उत्तराखंड के 3.38 लाख से अधिक किसानों ने अब तक योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिससे इनकी सम्मान निधि पर बंद होने का संकट मंडराने लगा है। केंद्र सरकार ने केवाईसी कराने के लिए 15 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। इसके बाद किसान केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल रॉबर्ट्सगंज से अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल और उनके विधायक बेटे राहुल प्रकाश का नाम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में शामिल है। खास बात तो ये है कि सांसद के खाते में किसान सम्मान निधि की 9 किश्तें भी अब तक भेजी जा चुकी हैं। अंतिम बार सांसद के नाम से जुड़े खाते में 1 जून 2022 को पैसा भेजा गया है। फिलहाल इस मामले में अब कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, मगर किसानों का कहना है कि गन्ना उत्पादन की लागत इससे कहीं ज्यादा है और वर्तमान में ये 304 रुपए के आसपास बैठती है। इस वास्तविक उत्पादन मूल्य के हिसाब से देखिए तो केंद्र सरकार के द्वारा की गई मूल्य बढ़ोतरी केवल छलावा है और इससे गन्ना उत्पादक किसानों का कोई भला नहीं होगा। किसानों ने सरकार से केंद्र में गन्ना विभाग बनाने की मांग की है, जिससे गन्ना किसानों की समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके। कर्ज से परेशान होकर एक और बेबस किसान ने मौत को गले लगा लिया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है। बुंदेलखंड के बांदा में आर्थिक तंगी, सूदखोरी से परेशान एक बीमार बुजुर्ग किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों द्वारा बताया गया है कि उन्होंने बीमारी के लिए साहूकारों से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था। किसान की सुसाइड की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कीवी और ड्रूप जैसे विदेशी फलों की खेती के लिए चंडीगढ़ की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। अधिकारियों ने बताया कि समझौते पर अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, आईजी फ्रेश प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड और पश्चिम कामेंग जिले के नामशू गांव के किसानों के बीच बीते गुरुवार को हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी ने 5 सालों में खेती अनुसंधान और विकास और कटाई के बाद की गतिविधियों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश की योजना बनाई। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।